हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपका मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, आज अपने उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है वापिस ट्रांसफ़र होना, मतलब जो काम को कर रहा है अगर किया गया काम उसी व्यक्ति के ऊपर वापस ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसा कि सारी बातें आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स व्हेन द एक्शन, जब कार्य, कौन सा कार्य? डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। डन बाय द सब्जेक्ट, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है। टर्न्स बैक, वापिस मुड़ जाता है। अपॉन द सब्जेक्ट, वापिस वो काम सब्जेक्ट के ऊपर ही हो जाए तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे। मैंने आपको बताया था भी आपने सेल्फ कब लगाना है और सेल्व्स कब लगाना है। अगर कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लगेगा। वो सेल्फ और सेल्व्स वाले जो प्रोनाउन थे उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू विल हर्ट योर सेल्व्स, तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। मतलब काम करने वाले कौन है? यू, और चोट वो किसे पहुंचाएगा? योर सेल्व्स। भी ये आदमी कोई नहीं है, यही है। भी इसने ये काम किया हर्ट, चोट पहुंचाने का, और किसे चोट पहुंचा रहा है? ये वापस इसी को चोट पहुंचा रहा है। भी किया गया काम, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जब वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही ट्रांसफर हो जाए तो जो प्रोनाउन यूज किए जाएंगे, ये प्रोनाउन हमने यूज किया, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे द हॉर्स ड्रिंक्स वाटर इटसेल्फ, घोड़ा है वो अपने आप ही पानी पिएगा, आप उसे पानी पिला नहीं सकते। भी काम वो अपने ऊपर ही कर रहा है। ड्रिंक पीने का काम कौन पी रहा है? पानी। इटसेल्फ, अपने आप ही वो पानी पी लेगा। भी ये इटसेल्फ किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये इसी घोड़े के लिए ही प्रयोग किया गया है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई। दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई। इस तरह के जो सेल्फ और जो सेल्व्स लगाकर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही जब ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं खुद को ही थप्पड़ मारूं, भी थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और मैं किसको थप्पड़ मार रहा हूं? मेरे को। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई। ठीक है, तो काम करने वाला कौन है? मैं, और काम किसके ऊपर किया गया? मेरे ऊपर ही किया गया। इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनकी बात एक ही बात होती है कि एक्शन, कौन सा एक्शन? डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है। टर्न्स बैक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टर्न्स बैक, वो वापस मुड़ जाता है। अपॉन द सब्जेक्ट, वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही वो काम हो जाए तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब अपने नेक्स्ट प्रोनाउन, नाम है इसका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक क्या होता है? एम्फेटिक होता है प्रभावी, प्रभावशाली। देखो, व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं, टू स्पीक, बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? इन ए स्ट्रेसफुल, ये वर्ड आपने याद रखना है, स्ट्रेसफुल टोन।
प्रभावशाली तरीके से अपनी बात के ऊपर बल देकर हम जब कोई बात को बोलना चाहते हैं, वी यूज ए एम्फेटिक प्रोनाउन, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन, आपने जो अपना लास्ट प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही उसी तरह के प्रोनाउन होते हैं सेल्फ और सेल्व्स वाले, पर ये अलग तरीके से यूज किए जाते हैं भी। यहां पर वो बात नहीं होती कि एक्शन वापस ट्रांसफर होगा बैक टू द सब्जेक्ट, एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता, परंतु ये सब्जेक्ट के साथ यूज कर लिए जाते हैं या ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए, जैसे आप देखो यू योरसेल्फ, तुम खुद, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम खुद कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब बात आई ना भी आप खुद ये काम कर सकते हो, मैं खुद उससे मिला वगैरह वगैरह, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करोगे। जैसे वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हम प्राइम मिनिस्टर खुद से मिले। ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर के किसी उसके किसी आदमी से नहीं मिले, खुद प्राइम मिनिस्टर से मिले। हिमसेल्फ यहां पर किसके लिए आया है? इस प्राइम मिनिस्टर के लिए आया है। शी हरसेल्फ सेज सो, उसने खुद ने ऐसा कहा था। हरसेल्फ किसके लिए आया है? शी के लिए। ही हिमसेल्फ वर्क देयर, वह खुद वहां पर काम करता है। हरसेल्फ किसके लिए, हिमसेल्फ किसके लिए है? इसके लिए। योरसेल्फ किसके लिए है? यू के लिए। भी ये प्रोनाउन अब मोस्टली ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है कि अपने से पहले लिखे गए प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। बात को प्रभावशाली तरीके से जब आपको कहना होता है कि मैंने खुद ने ऐसा देखा था, मैंने खुद अपनी आंखों से ये काम होते हुए देखा था, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करोगे। एक बात और है, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नोट लगाकर लिखी है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, आर आल्सो कॉल्ड, उन्हें एक और नाम से भी पुकारा जाता है और वो नाम है उनका कंपाउंड प्रोनाउन पुकारा। कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका एक कारण है कि ये दो शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे योर प्लस सेल्व्स योर सेल्व्स, हिम प्लस सेल्फ है हिमसेल्फ। अगर कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा और अगर कोई प्लूरल है तो सेल्व्स लगाया जाएगा। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, योरसेल्फ और हिमसेल्फ। हियर इज द नेक्स्ट प्रोनाउन, नाम है उसका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेशन होता है जब अपने को कोई चीज को देखकर अचंभा होता है, अगर हम आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभित होते हैं, तब हम जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यही लिखा हुआ है, दीज प्रोनाउंस, ये जो प्रोनाउन होते हैं, आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? द एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? अचंभा दिखाने के लिए। सडन फीलिंग और इमोशन, किसी चीज को देखते ही, अपने किसी चीज को देखा और देखते ही हमारे मन में जो फीलिंग्स, भावनाएं आती है, जो इमोशंस हमारे जो उठते हैं, उनको शो करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मोस्टली दो ही प्रोनाउन, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर मोस्टली दो ही यूज किए जाते हैं। एक तो है व्हाट और दूसरा है हाउ। व्हाट और हाउ, ये दो ही वैसे प्रोनाउन हैं जो एक्सक्लेमेटरी के अंदर मोस्टली ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हाट ए क्लीन विलेज, इसका अर्थ है कि अपने को कहीं घूमने गए और घूमने गए तो
हमने देखा कि जो गांव है ना, वो गांव बहुत ही सुंदर साफ सुथरा है। तो हमारे देखते ही हमारे मन में ये विचार आएगा, व्हाट ए क्लीन विलेज। इसका मीनिंग क्या है? द विलेज इज सुपर क्लीन, कि गांव है ना वो बहुत ही साफ सुथरा है। नेक्स्ट देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यह कितना सुंदर है। हमने कोई सीनरी देखी, कोई महल देखा, कोई जगह देखी, कोई पार्क देखा, कोई कार देखी, कोई मतलब कोई भी चीज जो हमारे माइंड में है, हमने उसको देखा और देखते ही हम क्या कहते हैं? हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अरे यह कितना सुंदर है। इसका मीनिंग है द साइट इज अमेजिंग, कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है ना वो अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित, हमें अचंभित कर देने वाली है। ऐसे जब इमोशंस, फीलिंग को हमने एक्सप्रेस करना होता है, और एक्सक्लेमेशन, जब हम अचंभित होते हैं किसी चीज को देखकर, तो हम जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ है। आज अपने 3 प्रोनाउन किए हैं, तीनों के मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। पहला था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही ट्रांसफर हो जाए। दूसरा था एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो है जब हम अपनी बात को स्ट्रेसफुल, प्रभावशाली तरीके से यदि हम हमारी बात को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। और थर्ड प्रोनाउन है आपका जो बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वो होते हैं जो हम तब यूज करते हैं जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और देखते ही हमारे मन में जो फीलिंग्स पैदा होती है, उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब अपने इन तीनों प्रोनाउंस की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हियर आर सम ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें आपने करना क्या है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोनाउन। आपने 3 प्रोनाउन किए हैं, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, 3 प्रोनाउन किए हैं। सामने आपके कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, मैंने प्रोनाउन को अंडरलाइन किया है। ठीक है, आपने उस प्रोनाउन का नाम बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। जैसे आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद वहां पर चला जाऊंगा। कौन? मैं खुद वहां पर चला जाऊंगा। यहां पर माई सेल्फ है, वो किसके भी, यहां पर कोई एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये खुद वहां पर चला जाएगा। तो ये जब कहे तो ये कौन सा होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, ही हिमसेल्फ हर्ड द रिमार्क, उसने खुद ये बात सुनी। ही हिमसेल्फ हर्ड द रिमार्क, उसने खुद ये बात सुनी। तो हिमसेल्फ भी कौन सा होगा आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। द पुअर विडो, जो गरीब विधवा थी, पॉइजन्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को ही क्या कह दिया? जहर दे दिया। तो उसने क्या काम किया? जहर दिया। किसे दिया जहर? खुद को ही जहर दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, द बॉयज हाइड देमसेल्व, लड़कों ने खुद को ही छिपा लिया। लड़कों ने क्या किया? खुद को छिपाया। भी एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हुआ, तो ये फिर वापस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आई माई सेल्फ गो देयर एंड सी एवरीथिंग, मैं खुद वहां पर जाऊंगा और हर एक चीज देखूंगा। मैं खुद, जब ये वर्ड आ रहा है तो अब अपने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है। ठीक है, तो सीधा सा है द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये काम कर लूंगा।
किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई आकर मेरी मदद करे। मैं खुद, जब खुद का मीनिंग आ रहा है तो ये फिर वापस हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपके आज 3 प्रोनाउन क्लियर हो चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड एक्सक्लेमेटरी। होप कि आपको ये तीनों प्रोनाउन अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, hit like and share button and also subscribe my YouTube channel RS English Classes so that you can get the latest video like this. Thank you. Have a nice day.